उनसे पूछेंगे कि पॉलिटिकल क्लास क्या वाकई हम ईमानदारी से सोच सकते हैं कि इस पैसे को वापस लाने के बारे में कभी सोचेगा। बाबा रामदेव, मैं इस चर्चा की शुरुआत सर आपसे करूंगा। पहली बात, आपको कब ऐसा लगा कि वाकई ये एक मुद्दा हो सकता है जिन्हें 2009 के चुनाव में उठाया जा सकता है? क्योंकि लोगों के अंदर एक धारणा है कि पॉलिटिकल क्लास करप्ट होती है, नेता भ्रष्ट होते हैं। कब आपको लगा कि ये इश्यू बन सकता है? अभिज्ञान जी, लगभग पिछले 5 वर्षों से मैं इस मुद्दे को उठाता रहा, लेकिन सौभाग्य से चुनाव के वक्त इस बात को ज्यादा सुना जाने लगा। आप मीडिया वालों ने भी इस बात को सुना और देश के लोग भी बेसब्री से इस बात को सुन रहे हैं और उनको इंतजार है कि कब ये काला धन वापस आ जाए और एक दिन में कैसे देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाए। क्योंकि हम 7वीं शताब्दी से लुटते रहे और 18वीं शताब्दी तक फिर भी विश्व की महाशक्ति बने रहे। अपने लोगों ने फिर हमको इन 60 वर्षों में इतना लूटा, शायद उतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा। माने चेहरे बदल गए लेकिन चरित्र लोगों के नहीं बदले। और देश का जो खून पसीने की मेहनत के कमाई का जो पैसा था, टैक्स का पैसा था, वो सारा का सारा भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा और इनके द्वारा संरक्षित कुछ लोगों का, कुछ भ्रष्ट व्यापारियों का पैसा वहां जमा होता रहा। यदि ये पैसा वापस लौट आता है तो सच में देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा मुद्दा यही है देश के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा विकास होना चाहिए और विकास होगा पैसे से। पैसा आ जाएगा तो देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस बात को क्यों नहीं कहा जा रहा है? ये पूरी चुनाव के अंदर और दूसरी बातों को उठाया जा रहा है। इसकी उम्र कम है, इसकी उम्र ज्यादा है, कोई शादी करनी है क्या? ये शादी का महापर्व नहीं है, चुनाव का, लोकतंत्र का महापर्व है। इसके ऊपर मुद्दों की बात होनी चाहिए और मुद्दा इससे बड़ा अभिज्ञान और क्या हो सकता है? जी ओम थानवी, जिस बात की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये कह रहे हैं इस तरह का पैसा यहां से बाहर गया, कभी पॉलिटिकल क्लास इसके प्रति सीरियस होगा, गंभीर होगा? करप्शन के चार्जेस नेताओं से ज्यादा तो किसी और पर लगे नहीं है अभी तक।